एवरीवन, तो कैसे आप सब। हम लोग आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे OSI मॉडल। OSI मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ OSI मॉडल एंड लेयर एंड एक्सप्लेन। हम इसको OSI मॉडल और उसके लेयर्स के बारे में जानेंगे कि वो कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। द OSI मॉडल इज़ अ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। OSI का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। अब इसके फुल फॉर्म का मतलब जान लेते हैं। ओपन सिस्टम मतलब कि कोई भी डिवाइस, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन, टैबलेट्स एक्सेट्रा, कोई भी डिवाइस, ठीक है, उसको हम लोग ओपन सिस्टम बोलेंगे। इंटरकनेक्शन मतलब कि कोई भी दो अलग अलग डिवाइस के बीच में अगर कोई कनेक्शन हो रहा हो, कनेक्शन बन रहा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरकनेक्शन। दो अलग अलग डिवाइस के बीच में जो कनेक्शन बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरकनेक्शन। ठीक है, तो पता लग गया ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इट इज़ अ फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन हाउ डाटा मूव्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इन अ नेटवर्क। ये एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है जो कि हम लोग को बताता है कि हमारा डाटा जो है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कैसे चला जाता है। मतलब कि अगर मैंने किसी को हाउ आर यू टेक्स्ट किया तो वो सेम टू सेम उसी डिवाइस में कैसे चला जाता है, वो भी बिना किसी गलतियों के। हाउ आर यू सेंड किया तो कब मेरा ये तो नहीं कि व्हाट आर यू डूइंग चला जाएगा, नहीं ना, हाउ आर यू ही जाएगा, है ना। आपने कभी सोचा है कि क्या कहते हैं कि क्या आपका बीच में जब डाटा जा रहा हो तो बीच में कोई हैक करके उस आपका मैसेज कोई और पढ़ तो नहीं रहा, है ना। तो वही हम लोग को यहाँ पे OSI मॉडल ये सब चीज़ें हैंडल करता है। ठीक है, तो इसको जो OSI मॉडल है ये सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए इसको 7 लेयर्स में बांटा हुआ है, 7 लेयर्स में। ठीक है, जो हर एक लेयर, सातों के सातों लेयर एक साथ तो काम करते हैं, लेकिन हर एक लेयर का एक स्पेसिफिक रोल होता है, हर एक लेयर का अपना एक काम होगा। ठीक है ना। इसके लेयर कौन से हैं देखते हैं नीचे। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ऊपर वाले लेयर को, पहले 3 लेयर को हम लोग सॉफ्टवेयर लेयर बोलेंगे और बॉटम के 3 लेयर को हम लोग हार्डवेयर लेयर बोलेंगे। और जो बीच वाला ट्रांसपोर्ट लेयर इसको जो हम लोग हार्ट ऑफ OSI मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसके लेयर्स के काम हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, ये रहे इसके लेयर्स। मैंने सेंडर और रिसीवर दोनों साइड ही बनाए हैं। ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक डिवाइस है, ठीक है ना, उसने कोई मैसेज सेंड किया, लेकिन उस डिवाइस को मैसेज सेंड करने के लिए कुछ ना कुछ तो, ये तो नहीं कि वो डिवाइस में बस टेक्स्ट कर भेज देगा, ये नहीं, उसको टेक्स्ट करने के लिए इंटरफेस चाहिए होगा। एप्लीकेशन लेयर जो है उसको एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। इंटरफेस मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ये रहा, ये गूगल का मैंने बनाया एक, जिसमें हम लोग को सर्च ऑप्शन आ जाता है। इस इंटरफेस में जाकर हम लोग कुछ भी अगर हम लोग को सर्च करना तो हम लोग करते हैं ना, इसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है ना। एप्लीकेशन लेयर का पहला काम तो हो गया। अब दूसरा काम एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, वो उसको प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। प्रोटोकॉल मतलब कि सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स मतलब कि अगर आपको कोई मेल सेंड करना हो, ठीक है ना, मैसेज सेंड करना, तो वो SMTP प्रोटोकॉल यूज़ करके आपका मेल आगे सेंड करेगा। अगर आपको कोई फाइल ट्रांसफ़र करना हो तो वो FTP प्रोटोकॉल यूज़ करेगा। ठीक है ना। हर एक चीज़ हमारा जो भी सेंड होता है वो प्रोटोकॉल ही सेंड करता है। ठीक है ना। प्रोटोकॉल मतलब FTP प्रोटोकॉल फाइल सेंड करेगा, SMTP मेल वगैरह, है ना। तो वही चीज़ हमारा एप्लीकेशन लेयर हैंडल करता है। जब उसने ये सब उसको इंटरफेस भी प्रोवाइड कर दिया, प्रोटोकॉल भी दे दिया कि जा तू इस प्रोटोकॉल की मदद से तू आगे जाएगा। ठीक है ना। तो वो आगे क्या करेगा, आएगा प्रेजेंटेशन लेयर को सौंप देगा। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर पहले तो उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी फॉर्म में 0 1 0 1। ठीक है ना। फिर उसको क्या करेगा, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दूसरा काम क्या, उसको इनक्रिप्ट कर देगा। उस बाइनरी फॉर्म को ऐसे चीज़ में कंप्यूटर लैंग्वेज से वो इनक्रिप्शन कर देगा ताकि वो उसका कोई डाटा बीच में हैक करके डिवाइस को कोई दूसरा पढ़ ना ले, वो उसको ऐसे अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फिर तीसरा काम क्या करेगा प्रेजेंटेशन लेयर, वो उस डेटा जो हम लोगों ने भेजा है उस डेटा का साइज़ कम कर देगा, कॉम्प्रेस कर देगा। अगर हम लोग 500 MB का कुछ डाटा भेज रहे हैं, 200 MB का कुछ डाटा भेज रहे हैं, उसको वो कम कॉम्प्रेस करके उसको उसका साइज़ जो है कम कर देगा, 100 कर देगा, 50 कर देगा उसके अकॉर्डिंग।
प्रेजेंटेशन लेयर ये काम करता है। कौन कौन सा? सबसे पहले तो वो कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है, उसको इनक्रिप्ट कर देता है, इंक्रिप्शन कर देता है ताकि हमारा दूसरा और कोई बीच में हैक करके हमारा मैसेज पढ़ ना ले, वो बस सेंडर और रिसीवर ही समझ पाएंगे। और तीसरा काम क्या करता है ये? हमारे डाटा को कंप्रेस कर देगा, ठीक है ना। इतना करने का प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर को बोलते हैं क्या है काम, तू देख ले। फिर सेशन लेयर क्या करेगा, वो जो है सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी डिवाइस आपस में जिस डिवाइस में हमारा मैसेज जा रहा है उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। एक कनेक्शन बनाएगा ताकि अगर बीच में हमारा डाटा लॉस हो भी जाता है तो वो उसी जब डाटा फिर से मिलेगा तो उसी वे में वो आगे डाटा शेयर करे, ठीक है ना। इसको आपको बताते हैं एक बार, यहाँ से देखिए हमारे पास ये डिवाइस है, सेंडर, ये रिसीवर है, ठीक है ना। अगर ये पहले एक कनेक्शन बनाएगा जब यहाँ से कोई अगर मैंने हाउ आर यू भेजा है, अगर मेरा हाउ चला गया और जब आर मेरा जा रहा है तो बीच में जो मेरा डाटा लॉस हो गया तो मेरा आर यहीं पर रुक गया, हाउ चला गया। और फिर जब मैं दोबारा डाटा कनेक्ट किया, अब ये तो नहीं कि जो मैंने हाउ यहाँ पर चला गया वो दोबारा फिर से जाएगा, नहीं, जहाँ से रुका था आर यू की जगह से वो वहीं से ही जाएगा। एक और एग्जांपल सेशन लेकर कर लेते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में वीडियो वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं, अगर डाउनलोड होते होते यहाँ तक पहुँचा, ठीक है ना, आपका 20% डाउनलोड हो गया, ठीक है, तो बीच में आपका डाटा जो है लॉस हो गया। जब आप दोबारा डाटा कनेक्ट करते हैं, अब ये तो नहीं आपका डाटा ये जो है दोबारा 0% से स्टार्ट होगा डाउनलोड होना, नहीं है, जहाँ से आपका रुका था वहीं से ही स्टार्ट होगा। कैसे? ये वहाँ पर एक चेक पॉइंट लगा देता है। जब आपका कोई डाटा लॉस होता है तो उस चेक पॉइंट से दोबारा जब डाटा कनेक्ट होने के बाद पता लगता है चेक पॉइंट की मदद से कि आपका डाटा कहाँ से छूटा था और वहीं से वो दोबारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? अब आगे सेशन लेयर इतना काम करने के बाद आगे काम ट्रांसपोर्ट लेयर में सौंप देता है कि भाई तू कर ले आगे। ट्रांसपोर्ट लेयर अब क्या करेगा, उस सेशन लेयर का जो भी डाटा था उसको वो एक सेगमेंट्स में बदल देगा, सेगमेंट में छोटे छोटे सेगमेंट्स में उसको बदल देगा। सेगमेंट्स में बदलने के बाद वो जो है उस डाटा को वो देखेगा कि उसको TCP या फिर UDP किस से भेजा जा रहा है। TCP जो है हम लोग TCP से हम लोग को किसी डाटा को शेयर करना उसमें टाइम कम ज़्यादा लगता है, UDP से जल्दी हो जाता है। लेकिन TCP से जब हम लोग शेयर करते हैं ना तो हम लोग को फीडबैक मिलती है, अगर हम लोग को पता लग जाता है कि वो डाटा जो हम लोग को रिसीव हुई कि नहीं। अगर आपको TCP लगाना TCP लगाइए, UDP लगाना तो UDP लगाइए। UDP से हम लोग को फीडबैक नहीं मिलता, चाहे उसको रिसीव हो ना हो, उसने देखा नहीं देखा, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। TCP का एक एग्जांपल मान लीजिए, अगर एक पर्सन है उसने जो है किसी दूसरे पर्सन को कॉल किया, रिंग जा रही है, एक कनेक्शन बन रहा है, जब उसने रिंग जा रही है उसने कॉल उठाया, तो जब उसने वहाँ से बोला, वहाँ से हेलो बोला, तो दोनों वहाँ से फीडबैक आया ना, उसने जब रिसीव किया उसको इसके पास फीडबैक चली, उसको चला गया मैसेज कि उसने क्या है आपका कॉल जो उठा लिया। TCP ये काम करता है। लेकिन UDP जो डायरेक्ट आपका कनेक्शन बना डायरेक्ट उसमें मैसेज सेंड कर देगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसने देखा नहीं देखा, उठाया नहीं उठाया, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर इतना काम करने के बाद बोलेगा भाई नेटवर्क लेयर आगे का काम तू देख ले। नेटवर्क लेयर क्या करेगा, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है सेगमेंट्स में डाटा को डिवाइड किया था ना, वो उसको पैकेट्स में डिवाइड कर देगा, पैकेट्स में उसको डिवाइड करने के बाद वो हर एक को वो सबका IP एड्रेस चेक करेगा। IP एड्रेस चेक करने के बाद नेटवर्क लेयर का ये काम होता है कि वो राउटर की मदद से एक बेस्ट पाथ चूज़ करके उस डाटा को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाए, ठीक है ना। राउटर हम लोगों ने किया था, आप वीडियो देख सकते हो जाकर, ठीक है ना। अगर आपको समझ में ना आए तो वो राउटर की मदद से वो जहाँ पे बेस्ट पाथ उसको ट्रैफिक फ्री रूट जहाँ पे मिल रहा है वो वहाँ से उस डाटा को शेयर कर देगा पैकेट्स में, ठीक है। नेटवर्क लेयर इतना काम करने का बोलेगा भाई आगे काम डाटा लिंक लेयर तू देख ले। डाटा लिंक लेयर क्या करेगा, डाटा लिंक लेयर जो उसने पैकेट्स में नेटवर्क लेयर ने उसको आगे भेजा था ना, डाटा लिंक लेयर उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। अब हर एक डिवाइस का जो है उस सब में एक NIC लगा होता है। NIC के अंदर एक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस जैसे कि अगर आपको आपके डिवाइस से किसी आपके डिवाइस में जो ब्लूटूथ है उसको अगर किसी स्पीकर के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है ना, वायरलेसली, तो वो कौन करेगा, मैक एड्रेस करेगा,
ठीक है ना। अगर आपको वायरलेस माउस को किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है लैपटॉप के साथ, तो वो कौन करेगा? मैक एड्रेस कर रहा है, ठीक है ना। डाटा लिंक लेयर फ्रेम में उसको कन्वर्ट करने के बाद मैक एड्रेस देखेगा। मैक एड्रेस से वो क्या करेगा, वो जो है उस डाटा लिंक लेयर का काम जो है वो मैक एड्रेस से उसके सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना नहीं है। उसका काम ये है कि जिस मैक एड्रेस का सिस्टम का उसको मिला है मैक एड्रेस, वो उस सिस्टम में पहुंचाएगा। फिर वो उस डिवाइस में जाकर वो दूसरे मैक एड्रेस का जिसका उसको मिला है मैक एड्रेस, वो उस डिवाइस में पहुंचाएगा। डाटा लिंक लेयर का ये काम है। फिर डाटा लिंक लेयर उसका मैक एड्रेस वगैरह चेक करके वो किसको भेजेगा? फिजिकल लेयर को। अब एंड और आखिरी काम फिजिकल लेयर का रह गया। अब फिजिकल लेयर इन सब चीज डाटा को किस में कन्वर्ट कर देगा? बाइनरी फॉर्म में, 0101 के फॉर्म में। 0101 फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिजिकल लेयर क्या करेगा, वो जो ये देखेगा कि डाटा को किस तरीके से भेजना है, वायरलेस तरीके से भेजना है कि वायर तरीके से भेजना है। अगर आप वायर्ड यूज़ कर रहे हो, इथरनेट केबल फिर कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो वायर से भेजेगा। वायर सिग्नल में, इलेक्ट्रिक सिग्नल में आपका डाटा जो है कन्वर्ट करके आगे रिसीवर तक पहुँचाएगा। अगर आप वायरलेस भेज रहे हो, वाईफाई की मदद से भेज रहे हो, तो वो किस तरीके से भेजेगा? रेडियो वेव की फॉर्म में भेजेगा, ठीक है ना। अगर आप फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर रहे हो तो वो एक लाइट वेव में भेजेगा, ठीक है, पता लग गया। अब जब वो रिसीवर तक पहुंचेगा, रिसीवर में सबसे पहले कौन सा आएगा? फिजिकल लेयर में जाएगा वो। सेंडर ने तो एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट किया, लेकिन रिसीवर के पास फिजिकल लेयर में जाएगा पहले। फिजिकल लेयर जो उसको सिग्नल मिल रहा था, सिग्नल में जा रहा था इलेक्ट्रिक सिग्नल में, वो उसको 0101 में कन्वर्ट करेगा। फिर वो 0101 कन्वर्ट हुए को डाटा लिंक लेयर में भेजेगा। डाटा लिंक लेयर को फ्रेम में कन्वर्ट करेगा। फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद ये उसको नेटवर्क लेयर को भेज देगा। नेटवर्क लेयर उसको डाटा पैकेट्स में कन्वर्ट करेगा। नेटवर्क लेयर डाटा पैकेट्स में कन्वर्ट करने के बाद वो ट्रांसपोर्ट लेयर उसको सेगमेंट्स में कन्वर्ट करेगा। सेगमेंट वो सेशन लेयर को भेजेगा। सेशन लेयर उसको वैसे रखेगा। फिर सेशन लेयर जो कनेक्शन था, जो भी आधा डाटा गया था, उसी वेब में प्रेजेंटेशन लेयर को भेजेगा। प्रेजेंटेशन लेयर जो उसने इंक्रिप्शन किया था ना यहाँ पर, उसको ऐसे फॉर्म में बना देता कि वो पढ़ ना पाए, वो उसको उसी फॉर्म में बना देगा जिस फॉर्म में सेंडर ने उसको प्रेजेंटेशन लेयर को भेजा था। प्रेजेंटेशन लेयर अगर मैंने हाउ आर यू भेजा, वो हाउ आर यू लिखा भेजेगा। फिर एप्लीकेशन लेयर जो है उसको इंटरफेस में दिखाएगा, रिसीवर को उस इंटरफेस प्रोवाइड करके उस इंटरफेस में वो मैसेज शो करेगा। आपको पता लग गया आज का OSI मॉडल के बारे में। हम लोगों ने इसके लेयर्स वगैरह जाने, OSI मॉडल के थोड़ा जाना, ठीक है ना। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। बाय बाय।